फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। क्या शानदार आगाज 2022 का भारतीय बाजारों ने किया है। जोरदार खरीदारी साल के पहले ही कारोबारी सत्र में देखने को मिली। देखिए, अगर एसजेएक्स निफ्टी शुरुआत में देखते तो 28 से 30 अंकों की नरमी का अंदेशा था कि भारतीय बाजारों की ओपनिंग हो सकती है, लेकिन खुल गए तेजी के साथ। 33 अंकों का गैप अप देखने को मिला। 17,387 के लेवल पे ओपन हुए और उसके आसपास ही लो बनाया, लेकिन उसके बाद जो तेजी पकड़ी, मुड़ के वापस ही नहीं दिखा। 17,646 का हाई लगा दिया और क्लोजिंग भी देखिए 271 अंकों की तेजी के साथ हुए हैं बंद निफ्टी पे। 17,625 क्लोजिंग लेवल। निफ्टी बैंक ने तो किया है कमाल, 940 अंकों का जोरदार उछाल देखने को मिला। 2.5% से ज्यादा की तेजी, 36,421 का आंकड़ा है क्लोजिंग बेसिस पे। और सेंसेक्स 929 अंकों की मजबूती के साथ हुआ है बंद। अब 2 दिन में 421 पॉइंट्स की तेजी हमने निफ्टी पे देख ली है। बैंक निफ्टी पे लगभग 1358 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल गई है। तो ब्रेकआउट तो है, नो डाउट। अच्छी तेजी में इस समय इंडियन मार्केट्स आ चुके हैं। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे आज 44 ऐसे शेयर थे जो हरे निशान पे बंद हुए, मात्र 6 शेयर जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग हुई है। ब्रॉडर मार्केट्स का पार्टिसिपेशन था, यानी कि एनएससी में कुल मिलाकर 74% संख्या ऐसी है जो तेजी के साथ बंद हुए हैं। और वायदा कारोबार पे 84% शेयर पे आज के सत्र में हरा निशान देखने को मिला है। निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखिए, चल क्या क्या रहा था जो बाजार को सपोर्ट कर रहा था। एचडीएफसी बैंक लगभग 34.5 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर गया। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 33 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर गया। बजाज फाइनेंस और रिलायंस कमाल कर गए, 26-28 पॉइंट्स के आसपास की कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से। बजाज फिनसर्व एक और स्टॉक, यहां पर भी 18 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन है। और एचडीएफसी यहां पर भी 17.5 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, यानी कि एचडीएफसी ट्विंस और बजाज ट्विंस ये तेज थे और आईसीआईसीआई बैंक का सहारा था। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स में आप पाएंगे कोल इंडिया को। सरप्राइज मूव था, 6% से ज्यादा उछला ये स्टॉक। खबर यहां पर यह थी कि कोल उत्पादन जो है कंपनी का दिसंबर 2021 महीने में लगभग 3.25% का जंप देखने को मिला है, उसका सहारा था। और आज जोरदार खरीदारी के बीच में आ गया कोल इंडिया। आयशर मोटर्स सेल्स इंपैक्ट देखने को मिला, लगभग 4.5% की तेजी। बजाज फाइनेंस तो तेज था ही, 3.5% ऊपर। टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक में आज थी खरीदारी और जोरदार रिटर्न्स दे रहे थे दोनों स्टॉक्स। आज फार्मा का दिन नहीं था, हेल्थ केयर और फार्मा में मुनाफा वसूली थी और वो निफ्टी के लूजर्स में ही आपको दिखाई दे जाएगा। सिप्ला लगभग 1.25% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1% नीचे, डिविस लैब्स में 0.5% का डेंट था। एमएनएम और टेक महिंद्रा ये और स्टॉक्स थे, बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स थे जो लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन आज तेजी देखिए आप, ब्रॉडर मार्केट्स और जिसका इंतजार था बिल्कुल वही हुआ। बैंकिंग चल पड़ा, और जब बैंकिंग चलेगा तो बाजार चलेगा, ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड था और वही होता हुआ नजर आया। आज सरकारी बैंक्स और निजी बैंक्स दोनों में ही कंट्रीब्यूशन अच्छा था। निजी बैंक्स ज्यादा तेजी से चल रहे थे। निजी बैंक्स में नंबर आया फेडरल बैंक का 5% ऊपर। आरबीएल यहां पर भी 4.5% का उछाल देखने को मिला, ऑलरेडी बहुत पिटाई झेल चुका है ये स्टॉक। एयू बैंक 3.5%, आईसीआईसीआई बैंक चला तो लगभग 3.5%, एक्सिस बैंक में 3.25% का रिटर्न, इंडसइंड बैंक 3% ऊपर और एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में तेजी बनी, जिसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक 3%, 3.5% का की तेजी शो कर रहे थे। चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 3% ऊपर थे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और पीएफसी जैसे स्टॉक्स में 2.5% का रिटर्न बना। सरकारी बैंक्स ये हो गए तेज और लेटर हाफ में अच्छे पार्टिसिपेशन देखा हमने। कैनरा बैंक में 3% तेज, पीएसबी यहाँ पर भी 2.5% की तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी ये कुछ अन्य स्टॉक्स थे जहां पर 2% से 2.5% की तेजी के साथ हुई है क्लोजिंग। मेटल्स, कोल इंडिया लीड कर रहा था 6% ऊपर। इसके अलावा टाटा स्टील, हिंद कॉपर, वेदांता, स्टील अथॉरिटी, जेएसपीएल 2.5% से 3.5% मजबूत हुए। ऑटो सेल्स इंपैक्ट पड़ा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लगभग 7.5% ऊपर की क्लोजिंग है। एसएमएल, इत्सुज़ु 60% ऊपर। आयशर मोटर्स कमाल कर गया था, निफ्टी पे भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है ये, 4.5% ऊपर। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज और मारुति जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में हुई है तेजी। सीमेंट पे खबर ये निकल के आई है कि अंबुजा सीमेंट और जेके सीमेंट में उत्तर भारत में 15 रुपए से 35 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाए हैं। उसका इंपैक्ट था कि आज सीमेंट में भी अच्छी तेजी बन रही थी, जिसको लीड कर रहा था जेके सीमेंट। इस स्टॉक में लगभग 3.5% का उछाल था। अंबुजा सीमेंट लगभग 2.5% मजबूत हुआ। इंडिया सीमेंट 4.5% ऊपर। रैमको, अल्ट्राटेक और साथ साथ एसीसी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में हुई है खरीदारी। आईटी में देखिए टीसीएस तो लीड कर ही रहा था, लेकिन आज जो बारी थी, जो नंबर था, वो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक था, यानी कि पेरिफेरल्स में ज्यादा खरीदारी हो रही थी। और उसमें आज लीडरशिप संभाली एल&टी इन्फोटेक और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने। दोनों ही स्टॉक लगभग 2% से 2.5% ऊपर। ई क्लर्क्स 7% ऊपर। एफएल यहाँ पर लगभग 6% का उछाल था। अब छोटे स्टॉक्स देखिए आप, ट्राइजेंट टेक और आरएस सॉफ्टवेयर 10% अपर सर्किट फ्रीज। आईटी ट्रेनिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं जैसे कि एनआईटी लिमिटेड और एप्टेक,
दोनों ही स्टॉक्स में 5.5% से 7% का उछाल देखने को मिला। फार्मा और हेल्थ केयर एक ऐसा इंडेक्स था जहां पर आज के सत्र में मुनाफा वसूली थी, जिसमें लॉरस लैब्स, सिप्ला, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स में आज थी सुस्ती और 1% से 0.25% के आसपास की गिरावट। वायदा कारोबार में भी कोल इंडिया लीडरशिप संभाले हुए था। आज टॉप एफएनओ गेनर था, 6% का उछाल था स्टॉक में। फेडरल बैंक चल पड़ा 5% ऊपर। आयशर मोटर, आरबीएल बैंक और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स यहां पर तेजी देखने को मिल रही थी, 4% से 5% का रिटर्न। मिड कैप गेनर्स और स्मॉल कैप गेनर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है। ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली है और जब बाजार पे होता है ब्रेकआउट तो छोटे मझौले स्टॉक्स का भी दिन सुधर जाता है। अब एक सूची देखिए, मिंडा कॉप लगभग 18.5% ऊपर, विंध्या टेलीलिंक्स यहाँ पर लगभग 16.5% का उछाल, राजेश एक्सपोर्ट्स 15.5%, ग्रीस कॉटन, शिल्पा मेडिकेयर और बालाजी अमीन जैसे स्टॉक्स 9% से 13% ऊपर, एवरेडी 8.5% ऊपर, सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लगभग 8.5% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो तेज था ही, 8% का रिटर्न यहाँ मिला। दीपक फर्टिलाइजर, सोमानी सिरामिक्स और वर्धमान टेक्सटाइल्स 7% से 8% का उछाल, एनआईटी लिमिटेड, रामको इंडस्ट्रीज और साथ साथ सोलारा एक्टिव 7% के आसपास का रिटर्न दे गए। स्मॉल कैप्स में तो आज धमाल हुआ है, अच्छी खरीदारी देखने को मिली है लोअर लेवल से, जिसमें टीटी लिमिटेड को पाएंगे 20% अपर सर्किट, बाल फार्मा, यूकाल फ्यूल, एआरएसएस इंफ्रा, कंप्यूएज इन्फो, इन तमाम स्टॉक्स में 20% का सर्किट है। ओरिएंट होटल्स, हिंद रेक्टिफायर, स्वेलेट एनर्जी जैसे स्टॉक्स 15.5% से 19.5% के आसपास का रिटर्न डिलीवर कर गए। और देखिए निचले स्तरों से जो पलटे हैं स्टॉक, उसमें 10-10% के ब्रैकेट में जो आ रहे हैं तेजी के ब्रैकेट में, जेएमसी प्रोजेक्ट्स, जेबीएम ऑटो, सूर्यलक्ष्मी कॉटन, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रेविटा, बीजीआर एनर्जी, तमाम स्टॉक्स 10% की छलांग लगा गए निचले स्तरों से और काफी समय से बीटन डाउन स्ट्रक्चर्स हैं, तो निचले स्तरों से पलटे तो क्या ताबड़तोड़ चाल देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में भी एक्टिविटी 2 स्टॉक्स में तेज हो गई। ये प्राइमरी मार्केट नहीं, इनफैक्ट न्यूली लिस्टेड एंटिटीज हैं, रिसेंट लिस्टिंग्स वाले शेयर इनको कहा जाए तो ठीक रहेगा। इसमें मैपमा इंडिया ये कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों से और आज के सत्र में भी 8.5% ऊपर था। आनंद राठी वेल्थ 7.5% ऊपर। अब आगे क्या होगा, देखिए जैसे मैंने कहा ऑलरेडी बहुत तगड़ा मूव आ चुका है, 421 पॉइंट्स तो हम बढ़ चुके हैं निफ्टी में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, और ये संकेत हमको प्रीवियस सेशन में यानी कि 31 दिसंबर को ही मिल गया था कि यहाँ से तेजी पकड़ेगा बाजार, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और आज के सत्र में तो कंफर्मेशन है, जबरदस्त तेजी के मोड पे आ गए। लेकिन एकदम से तेजी के माहौल में इतना उछल कर ना लीजिए, थोड़ा सा डिप आ जाए तो बहुत बेहतर। बाय ऑन डिप्स की मार्केट ऑलरेडी बन गई है। अब जिस लेवल पे हम खड़े हैं 17,650 के आसपास 3 बार बाजार यहाँ से पलटा है, तो यही एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसीलिए बाजार आज यहाँ पर आके थोड़ा हल्का पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन हाँ, इसमें इस तथ्य को नहीं आप नकार सकते कि बाजार में अब तेजी बन चुकी है, पर जो रेजिस्टेंस लेवल बाजार का है उसको हमने बहुत पास रखा है। 17,650 का पहला रेजिस्टेंस है, हो सकता है कल शुरुआती सत्र में इसको पार कर जाएं तो बाधा आएगी 17,700 के लेवल पे। इसको भी पार कर गए तो फिर तो हमने दरवाज़ा खोल ही दिया है कि 17,900 और 18,000 के लेवल को भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक बार तो हर्डल, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो 17,700 ये एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चलिए आप। सपोर्ट के तौर पे 17,530 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठेगा बाजार का, और 17,455 ये दूसरा सपोर्ट लेवल बैठेगा। इन लेवल्स के आसपास आ गया तो बहुत बेहतरीन मौका फिर से इंडियन मार्केट से बनेगा, क्योंकि अब प्री बजट रैली की शुरुआत हो चुकी है।